इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, हरसेल्फ एंड देमसेल्व्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स कहाँ पे किस तरह से यूज किए जाते हैं, इसका एक यूज तो ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम। जब भी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में सेम होते हैं, एक ही होते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब ये कैसे है, एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस है, आई सॉ यू इन द मिरर, मैंने आपको मिरर में देखा। द सब्जेक्ट इज आई, द ऑब्जेक्ट इज यू। बोथ आर डिफरेंट। सब्जेक्ट जो है वो कोई और है, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई और है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में देखें, ये कह रहा है कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने आईने में खुद को देखा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आई है और ऑब्जेक्ट जो है वो भी मैं खुद ही हूँ, यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, देखने वाला मैं हूँ। और किसको देखा? मैंने खुद को देखा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे माई सेल्फ आई के लिए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है कि शी इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही है। नाउ द सब्जेक्ट, जो बात करने वाली है वो शी है और जिससे बात कर रही है वो मी है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, वो खुद से बात कर रही है। बात करने वाली शी है और जिससे वो बात कर रही है वो भी वो खुद ही है, वो किसी और से बात नहीं कर रही बल्कि खुद से ही कर रही है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम, दोनों एक ही हैं। काम करने वाला, बात करने वाला और जिससे बात कर रही है वो। तो जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होते हैं तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यू माइट हर्ट योरसेल्फ, आप शायद खुद को चोट पहुंचा दो। अब यहाँ चोट पहुंचाने वाला यू है और जिसको चोट पहुंचेगी वो भी यू है, तो इसलिए यहाँ पे योरसेल्फ आ गया। अहमद कंग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ फॉर अ न्यू जॉब, अहमद ने खुद को नई जॉब के लिए मुबारकबाद दी। अब सब्जेक्ट जो है वो अहमद है क्योंकि उसने मुबारकबाद दी है, और मुबारकबाद किसको दी है? खुद को ही दी है। तो मुबारकबाद देने वाला, कंग्रेचुलेट करने वाला और जिसको कंग्रेचुलेट किया है वो दोनों एक ही हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। वी शुड गिव आवरसेल्व्स अ ब्रेक, हमें खुद को ब्रेक देनी चाहिए। अब ब्रेक देने वाले कौन है? वी है। और किसको ब्रेक देंगे? हम अपने आप को ही ब्रेक देंगे, तो आवरसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। द कैट इज लिकिंग इटसेल्फ, कैट जो है बिल्ली, वो खुद को लिकिंग यानी चाट रही है। तो लिकिंग करने वाली कैट है और किसको कर रही है? इटसेल्फ, अपने आप को कर रही है, तो इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई विल कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खुद पकाऊंगा। पकाने वाला जो है वो आई है और जिसके लिए पकाऊंगा वो भी मैं खुद ही हूँ। तो आई विल कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खुद पकाऊंगा। माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ऑल ऑफ यू डस्ट योर सेल्व्स ऑफ, तुम सब अपने आप को डस्ट करो यानी झाड़ो। तो ऑल ऑफ यू, आप सब जो है वो डस्ट करें। और किसको करें? योरसेल्व्स, अपने आप को करें। तो यहाँ योरसेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है। तो फर्स्ट यूज ये है कि वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the subject and object of the verb are the same। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब सेकंड यूज इसका क्या है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड यूज ये है कि when we emphasize the subject, जब हम सब्जेक्ट को emphasize करते हैं, मीन्स फोर्स करते हैं, हम सब्जेक्ट पर दबाव लाते हैं। अब वो किस तरह से होता है? जैसे कि the horse ran itself, घोड़ा खुद भागा। अब घोड़े को किसी ने नहीं भगाया, यानी घोड़ा भागने वाला वो खुद ही है। यहाँ पे हम द हॉर्स को, घोड़े को एम्फेसाइज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि भाई ये काम किसी और ने नहीं करवाया बल्कि इसने खुद किया। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया, यानी यहाँ मेरी किसी ने मदद नहीं की, मैंने खुद ये काम किया। मैं आई को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये काम करने वाला मैं खुद हूँ। शी इज अर्निंग हरसेल्फ, वो खुद कमा रही है, कोई भी उसको कमा के नहीं दे रहा है। तो हम शी को एम्फेसाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि उसके लिए कमाने वाली कोई और नहीं है बल्कि शी इज अर्निंग हरसेल्फ, वो खुद कमा रही है। वी आवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, हम खुद जिम्मेदार हैं, यानी जिम्मेदारी में हमारे साथ कोई शरीक नहीं है बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। तो अब इन सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे, इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी आर फोर्सिंग, वी आर एम्फेसाइजिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि भाई ये काम किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने खुद ही किया है। अब इसी के रिलेटेड एक एक्सरसाइज है,
आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, सेंटेंसेस में उसके जो अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो आपने पुट करने हैं। सो लेट्स डू द एक्टिविटी। दिस वॉज अ वीडियो अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस समझ में आ गए होंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और जब हमने कभी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये वीडियो मैंने खुद देखी है, यानी किसी ने नहीं दिखाई, तो आई वॉच्ड दिस वीडियो माई सेल्फ, यानी यहाँ पे हम माई सेल्फ लगा देंगे आई के लिए। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।